एके पांडे इंजीनियरिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एयरफोर्स ग्रुप वाई के प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को अवश्य देखें, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस सेट क्लियर होते चले। आपको जो है इस तरह का प्रश्न बताया जा रहा है जिससे कि हो सकता है आपको इस टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे। इसी तरह का प्रश्न आपको जो है इसी टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को जो है ज़रूर देखें। हम लोग बिना समय गंवाए जो है अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला प्रश्न आपको लिखा है संबंध स्थापित करें, यानी ये प्रश्न आपका जो है लेटर एनालॉजी का है। इसमें आपको कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, लेटर याद रहना जो है जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी से ई, तो जिस प्रकार से इसमें नियम हो जाता है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो बी से ई में आपका 3 आगे, ओ से आर में 3 आगे, डी से जी में 3 आगे। 3 आगे कैसे हो रहा है, तो डी आपको 4 पर आता है और जी 7 पर आता है, तो आपको 4 से 7 जाने में 3 आगे। क्यू आपको 17 पर, टी 20 पर, तो 3 आगे। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 3 आगे बढ़ना है। ए 1 पर, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 पर डी, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 पर क्यू, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 पर एस, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 पर आपका एफ। डी क्यू एस एफ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन आपका जो है ब्लड रिलेशन का है। जिन्होंने ब्लड रिलेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है, आप ब्लड रिलेशन के वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ पे आप जानते हैं कि पुरुष के लिए जो है प्लस का प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है, भाई बहन के लिए कॉमा का सिंबल देते हैं, पति पत्नी के लिए प्लस का सिंबल देते हैं, और अपने से बड़े जनरेशन में एरो का सिंबल देते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए और बी भाई है, यानी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ए और बी भाई है, दोनों के ऊपर आपका जो है प्लस हो जाएगा। ए और बी भाई है, ए के ऊपर प्लस, ये जो दिया गया है आपको पुरुष के लिए है, यानी दोनों ए और बी के ऊपर प्लस आपका जो है पुरुष को दर्शा रहा है, और ये कॉमा जो है आपको भाई को दर्शा रहा है। आगे फिर देखेंगे सी और डी बहने हैं, तो अभी आपको कॉमन नहीं है। फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे ए का पुत्र। अब पुत्र जो होता है एक जनरेशन नीचे आएगा, अपने से छोटे जनरेशन में एरो या बड़े जनरेशन में भी एरो का सिंबल देते हैं। छोटा अगर जनरेशन होगा तो नीचे लिखेंगे, अगर बड़ा जनरेशन आएगा तो ऊपर लिखेंगे। आपको आगे दिया ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र किसका भाई है, डी का भाई है, यानी ए का पुत्र जो है डी का भाई है, तो ए का पुत्र है डी का भाई है। फिर आपको ऊपर दिया हुआ है सी और डी बहने हैं, तो सी और डी आपको बहने हैं, सी के ऊपर भी माइनस, डी के ऊपर भी माइनस, यानी ये तीनों आदमी जो है आपस में भाई बहन है। तीनों आदमी आपस में भाई बहन है। प्रश्न में आपको लिखा है बी का सी से क्या संबंध है, ये बी का सी से क्या संबंध है, तो आपको बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी को नहीं बोलना है, अब सी से रिलेशन खोजना है। यानी सी से देखिएगा तो सी के ए कौन है, पिताजी, और पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा जी। ए जो है सी के पिताजी, और पिताजी के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा जी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। अगला प्रश्न हम देखेंगे असंगत विकल्प को चुने, यानी यह प्रश्न आपका जो है क्लासिफिकेशन का है। इसमें आपका जो है असंगत पूछ देता है, नहीं तो देगा विषम को पहचाने, भिन्न को पहचाने। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो 3 जो होगा किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं बतख, तोता, कोयल, कौआ। अभी चारों में आपका अलग कौन है, तो चारों में अलग आपका जो हो जाएगा बतख हो जाएगा, क्योंकि बतख जो आपको होता है जल में भी और स्थल पर भी रहता है, लेकिन बाकी आपको तीनों पक्षी जो है हवा में उड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, यानी 7 से 8.5, इसमें आपको जो है 1.5 जोड़ा है। 8.5 से 11 तो 2.5 आगे बढ़ा, फिर आपको 11 से 14.5 3.5 आगे बढ़ा, फिर 14.5 से 19 14.5 यानी 14.5, 14.5 में आधा जोड़ेंगे तो 15 और 4 यानी 4.5 आगे बढ़ा। फिर अगला में हम
आपका एक एक बढ़ते जा रहा है, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, अगला में आपका 5.5 जोड़ेंगे, 19 5 24, और 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष में आपका जो होता है 365 दिन होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप ईयर में 366 दिन होता है। एक साधारण वर्ष में जनरल ईयर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष यानी लीप ईयर बोल सकते हैं, उसमें 366 दिन होते हैं। अब आपको विषम दिनों की संख्या जब भी पूछेगा तो जो भी दिन दिया रहेगा उसमें 7 से भाग देते हैं। जो भी दिन दिया रहेगा 7 से भाग देंगे, जो शेष बचता है वही आपको विषम दिनों की संख्या होता है। तो 7 से भाग देंगे, 7 5 35, शेष 6 में से 5 गया, 1 5, 7 दूना 14, तो शेष यानी रिमाइंडर आपका 1 बचा। यानी आपको जो है साधारण वर्ष में यानी सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 बचा। अगर यही आपको अधिवर्ष देता कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना है, तो अधिवर्ष किसे बोलते हैं, तो जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 4 से पूरी तरह कट जाए, उसे अधिवर्ष बोलते हैं। यानी उसमें अधिवर्ष में जो होता है फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है और साधारण वर्ष में फरवरी जो होता है 30 दिन का होता है। और अधिवर्ष में कुल दिन आपका जो होता है 366 हो जाता है, यानी फरवरी जो है उसमें 29 दिन का होगा, वही एक दिन आपका साधारण वर्ष से बढ़ जाता है। अगर आपको यही प्रश्न दे देता कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 1 6, 7 दूना 14, तो आपको शेष हो जाएगा 2। यही प्रश्न अगर देता कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो 2। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 1। यानी इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आपका प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि किसी कूट भाषा में मोहन को इतना तथा उमा को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अब आप देखेंगे एच, तो जिसके सामने जो है वही उसका कोड हो जाएगा। एच 3 नंबर पर आपको 2 दिया है, एच के लिए आपका हो जाएगा 2। अगला देखेंगे, अब एच के बाद ए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी है, दोनों के लिए सेम आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 आया। इसमें भी देखेंगे ए के लिए आपको 3 दिया हुआ है, 2 के बाद आपका 3। फिर आगे देखेंगे एन के लिए आपको लास्ट में है तो लास्ट में 7, 2 3 7। फिर अगला देखेंगे आप यू, तो यू के लिए आपको हो जाएगा 8, यू के लिए आपको हो जाएगा 8। ध्यान से एकदम समझेंगे, यहाँ पे यू के लिए 8। फिर आगे देखेंगे एम के लिए आपका 5। फिर अगला पॉइंट आप देखेंगे ए के लिए आपका हो जाएगा 3। और फिर अगला देखेंगे आप एन, तो एन के लिए आपका हो जाएगा 7। यानी जिस ऑप्शन में आपका 2 3 7 8 5 3 7 दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर आप 2 देख रहे हैं, 2 3 7 8 5 3 7, आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में आप पढ़े हुए हैं कि अगर दाएं जाना होगा NESWN के बारे में आप जानते हैं। जो भी नहीं जानते हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हर टाइप को आप पढ़ लें, ताकि आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कोई भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे आप जानते हैं NESWN के बारे में कि अगर आपको दाएं जाना होगा तो नीचे से घुमाते हैं, अगर बाएं जाना होगा तो ऊपर से घुमाते हैं। अब यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर में जाकर नॉर्थ में दूरी कितना तय करता है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर उत्तर में जाकर पूरब की ओर घूमकर, यानी डायरेक्ट आपको दिशा दिया ईस्ट में घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर, तो आप ईस्ट से दाएं जाइएगा साउथ में, दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। फिर आपको लिखा अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर, यानी साउथ से दाएं जाइएगा तो वेस्ट में जाता है, और वेस्ट में दूरी कितना, 40 किलोमीटर। अब आपको 3 नोट बताए हैं, जिनको याद होगा ठीक है, याद नहीं होगा एक बार सुन लीजिएगा। 1 नंबर नियम है सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, और दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन को घटाएंगे। इसी
दोनों नोट पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका अपोजिट डायरेक्शन को घटाएंगे, सेम आपको दिया नहीं है तो अपोजिट घटाएंगे। तो यहाँ पे ईस्ट का अपोजिट आपका वेस्ट है, 40 में से 40 घटा देंगे 0। नॉर्थ और साउथ में आपका ज़्यादा कौन है? नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ में आपको नॉर्थ ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा उसी को लिखेंगे। अब 30 में से 20 गया तो 10। नॉर्थ में कितने दूरी पर है? 10 किलोमीटर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। केवल आपको दूरी पूछा है, अगर दिशा भी पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ में 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन आपका जो है रैंकिंग टेस्ट से है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 लड़कों की एक पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा ये पूरा लड़के जो है 30 है, 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से, तो दाएं आपको जब भी देगा तो जो आपका दाएं है वही दाएं हो जाएगा। अब आर जो है आपको दाएं छोर से चौथा है, और फिर आपका डब्लू जो है, जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वां है, कुल लड़का आपका जो है 30 है। अब आर जो है आपको दाएं छोर से चौथा और डब्लू जो है बाएं छोर से 10वां, कुल 30 लड़के हैं। तो आपको प्रश्न में लिखा है कि आर और डब्लू के बीच कितने लड़के हैं, यानी आर और डब्लू के बीच कितने लड़के हैं। तो टोटल लड़के आपको 30 हो गए। अभी आपको जो है बाएं से 10 नंबर पर, दाएं से 4 नंबर पर, तो बीच में कितने आदमी हो जाएंगे? तो 30 माइनस 14 यानी 16 आदमी। अब देखिए आप बीच में आपको 16 आदमी हो गए। अब टोटल आप जोड़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा। 10, 16, 26 और 4 कितना? 30 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे मिसिंग नंबर से है। आप देख रहे हैं मिसिंग नंबर में तो 7 दूना 14 और 1 15, 15 दूना 30, 1 31, 31 दूना 62 और 1 63, 2 से गुना करके 1 जोड़ते चला गया है। 63 गुने 2, तो 63 गुने 2 आपका हो जाएगा 126, 1 जोड़ेंगे 127, फिर 127 गुने 2 254, 127 गुने 2 254, प्लस 1 करेंगे तो 255, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई को हम मान लेंगे b बराबर x हो जाएगा l। लंबाई, किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो b मतलब चौड़ाई हो गया ब्रेथ, b का x हो गया, l जो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि आपको लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुनी है। अब आपको लिखा है यदि कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कमरे का क्षेत्रफल जो है 242 वर्ग मीटर है। तो आप जानते हैं L इंटू बी, यानी L इंटू बी का वैल्यू आपको लिखा है 242 वर्ग मीटर। L का वैल्यू आपको 2x है और b का वैल्यू आपको x है। 2x इंटू एक्स बराबर 242, 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 242, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 242 बट्टा 2 121। तो x स्क्वायर बराबर 121, तो x बराबर रूट अंडर 121। अब 121 किसका वर्गमूल हो जाएगा? 11 का। 121 आपका 11 का वर्गमूल है, तो आपको लिखा है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई यानी b, तो b बराबर x है और x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 11, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कमरे की चौड़ाई जो है आपका 11 मीटर है। अभी और प्रश्न को देखना है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आगे की प्रश्न हम लोग जो है 11 नंबर से आगे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपका जीके का बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको याद होंगे, और जो याद नहीं है उसे आप सुन करके याद कर लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो है, जापान की मुद्रा क्या है? जैसे भारत की रुपया है, तो जापान की मुद्रा आपका जो है, जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? येन। जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस आपका जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। किसान घाट समाधि स्थल किनका है? किसान घाट जो है समाधि स्थल है, तो आपको जो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, न्यूयॉर्क शहर
किस नदी के तट पर बसा है? तो न्यूयॉर्क शहर आपका जो है हडसन नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आयु आपका जो है लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका जो है केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है 22 गज हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला 19 नंबर से प्रश्न को देखेंगे। दिए गए प्रश्न में विकल्पों में विषम आकृति चुनिए, यानी आपको 4 दिया गया है ऑप्शन में, 4 में से 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा, एक आपका अलग होगा और जो आपका अलग होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं सभी आकृति में जो है आपका 1 2 3 4, यानी एक को छोड़ करके बाकी सभी आकृति में जो है अंदर की आकृति जो है चाप है। अंदर की आकृति आप सभी में देखिए आपका चाप है, लेकिन इसमें आपका जो है ट्रायंगल यानी लाइन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी सभी से आपका अलग जो है 1 नंबर ऑप्शन है। अगला आपका जो है दी गई प्रश्न आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण करेगी, यानी यहाँ पे आप चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति रखिएगा कि आपका आकृति जो होगा पूरा हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये आकृति आपका जो होगा ये पार्ट आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 में या 4 में है, तब 3 या 4 में से आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे के तरफ रंगा हुआ है, तो नीचे के तरफ रंगा हुआ ऑप्शन आपको 3 में है। आप 4 नंबर में देख रहे हैं कि आपको ऊपर की तरफ रंगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए, यानी ये आपका प्रश्न जो है एनालॉजी का है। जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है, जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है, उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। यानी ये टी वाला जो है ये आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है। आपको एक दिन और बताए थे, यहाँ पे जैसे एरो को आप लेकर के चलेंगे तो ये एरो जो है, अब एरो यानी आप स्टेप भी बोल सकते हैं या आप डिग्री में भी बोल सकते हैं। तो ये एरो अगर यहाँ पे आ गया तो ये 90 डिग्री घूम गया, डिग्री में घूमेगा तो 90 डिग्री और स्टेप में घूमेगा तो 1 स्टेप। फिर ये एरो अगर ऐसे हो गया तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा तो ये भी आपको 90 हो जाएगा। स्टेप अगर घूमेगा तो 90 1 स्टेप बोलते हैं और डिग्री में घूमेगा तो 90 डिग्री। तो ये टी वाला जो है आपको 1 स्टेप यानी 90 डिग्री घूम गया है एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये फिगर जो आपको दिया गया है तो वो भी आपका 90 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो ये जब घूमेगा तो ये कोना में आ जाएगा। ये कोना वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला आपका सीरीज से प्रश्न है। अगला आप देख रहे हैं इसमें वृत्त आपका जो है आधा स्टेप बढ़ गया है और फिर आपका ऊपर एक नया जुटा, फिर इससे इसमें आप जाइएगा तो फिर आपका जो है आधा स्टेप बढ़ गया, फिर नीचे आपका एक नया आया, फिर अगला में आप जाइएगा तो फिर आपका आधा स्टेप बढ़ गया है, फिर आपका ऊपर में आपको नया आकृति आया है, तो फिर हम अगला में जाएंगे तो सभी आपका जो है आधा आधा स्टेप बढ़ जाएगा और अब बढ़ने का क्रम आपका जो होगा नीचे से होगा, बढ़ने का क्रम आपका नीचे से होगा। तो ये आपका बढ़ेगा आधा स्टेप, फिर वृत्त बढ़ा, एरो बढ़ा, स्क्वायर बढ़ा, लेकिन इसमें आपका जो है नीचे यानी आगे के तरफ बढ़ा है, लेकिन इसमें आपको जो है नीचे के तरफ बढ़ाना है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। एरो आप देख रहे हैं ये त्रिशूल वाला, फिर वृत्त, एरो, स्क्वायर, इसमें आपको नीचे के तरफ बढ़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें आपने देखा कि आधा आधा स्टेप बढ़ते गया है,
एक आपको ऊपर आगे बढ़ा, फिर एक नीचे बढ़ा, फिर एक ऊपर बढ़ा, फिर आपको एक नीचे आया, उसी तरह से बढ़ा के चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हो तो, और दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट जो है अल्टरनेट करके मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।